तो वेलकम गाइस। तो आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज करके बोल रहे हैं कि दादा ये जो कंपोजिट मेरिट स्कोर है वो तो एचएस से टोटली डिफरेंट है। हाँ, कंपोजिट मेरिट स्कोर एचएस से टोटली डिफरेंट होगा और उसका कुछ रीज़न भी है। क्योंकि कंपोजिट मेरिट स्कोर जो है वो दो तरीके से मापा जाता है, ठीक है। और इस बार जो काट ऑफ गया है गुरुचरण कॉलेज में, वो जनरल के लिए सभी स्ट्रीम में 80% गया है और एससी के लिए 75 तक गया है और एसटी के लिए 60 तक चला गया, 70 तक चला गया है, ठीक है। तो एसटी जो प्लेन से और हिल से उनके लिए तो परसेंटेज बहुत नीचे जाता है हर वक्त, इनके लिए तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मेन परेशान होता है जेनरल और एससी वाले लोग, क्योंकि एससी में बहुत सारे कंपटीशन हर वक्त रहता है और इस बार तो एससी का परसेंटेज बहुत हाई गया है। इस बार एससी का तो 75 तक चला गया है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में। तो सेकंड मेरिट लिस्ट में एससी का कम से कम तो 70 तक नमेगा। 5% ऑलमोस्ट एवरी ईयर ड्रॉप होता है सेकेंड मेरिट लिस्ट में। जनरल तो 75 तक आएगा शायद, 70 या 75 या 76 में अटक सकता है जनरल, ठीक है। और एससी का तो मैंने बोला ही है कि 70 तक आएगा और ओबीसी का तो 70 तक ऑलरेडी आया है, लेकिन और भी 2-3% ड्रॉप हो सकता है क्योंकि सीट भी कम रहा है और आप लोगों का परसेंटेज भी बढ़ रहा है, ठीक है। इसलिए वो परसेंटेज ज़्यादा ड्रॉप नहीं होता है सेकेंड मेरिट लिस्ट में। अभी हम देखते हैं कि कंपोजिट मेरिट स्कोर क्या होता है। तो कंपोजिट जो मेरिट स्कोर है वो जब आप लोगों का एचएस का मार्क्स से जब कोई मेरिट बनाया जाता है उसको कंपोजिट मेरिट स्कोर कहते हैं, ठीक है। यानी आप लोगों का एचएस में जनरली एचएस का 3 सब्जेक्ट जो आप लोगों का सीयूटी में अप्लाई किया था, तो आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों का 3 डिसिप्लिन मैंडेटरी था, ठीक है। 3 डिसिप्लिन अब एवरी रेस्पेक्टिव स्ट्रीम से, ठीक है। जैसे कि साइंस के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट था जो आप लोगों को डिसिप्लिन में लेना था, मैंडेटरी था आसाम यूनिवर्सिटी में। जैसे कॉमर्स में आप लोगों के लिए अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स मैंडेटरी था और आर्ट्स में आप लोगों के लिए क्या बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस, इसके बाद आप लोगों को लॉजिक एंड फिलोसफी और इकोनॉमिक्स आप लोगों के लिए मैंडेटरी था, ठीक है। दिस ईयर मोस्ट प्रोबेबली दिस मेथड इज फॉलोड, क्योंकि दिस ईयर 3 subjects marks are taken and on this basis your percentage are prepare on merit list, ठीक है। तो आप लोग एक बार मिला के देख सकते हो कि आप लोगों का 3 सब्जेक्ट का मार्क्स और उसका परसेंटेज कितना निकलता है और उसका परसेंटेज से आप लोगों का जो लिस्ट में परसेंटेज है उस लिस्ट से मैच करता है या नहीं, ठीक है। तो जनरली 3 सब्जेक्ट का मार्क्स लिया जाता है और 3 सब्जेक्ट का मार्क्स कितना होता है ऑल टोटल, उससे डिवाइड करने से आप लोगों को जो परसेंटेज मिलेगा वो हो सकता है आप लोगों का कंपोजिट मेरिट स्कोर, ठीक है। और एक मेथड है जो कंपोजिट मेथड है, जो आप लोगों को पहले जब हमारे जब बड़े बड़े लोगों का जो हमारा जो भाई था तब उनका जब एडमिशन हुआ था तो वो इस मेथड से हुआ था। जनरली मैं कॉमर्स से भाई एडमिशन लिया था तो उसका परसेंटेज में ऐसे कैलकुलेट किया गया था, ठीक है। तो उसका परसेंटेज ऐसे कैलकुलेट किया गया था कि अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज मिलाकर आप लोगों को 140 होना चाहिए, तभी जाको आप लोगों को एचएस में या डिग्री में एडमिशन लिया जा सकता है, ठीक है। यह था जीसी कॉलेज का क्राइटेरिया जब 2020 में मेरे भाई एडमिशन लिया था जीसी कॉलेज में बीकॉम में, ठीक है। तो ऐसे भी हो सकता है कि आप लोगों का भी आर्ट्स स्ट्रीम का कोई 2 सब्जेक्ट मिलाकर आप लोगों का 140 या 100 कोई भी क्राइटेरिया रह सकता है, उसके ऊपर बेसिस करके आप लोगों का परसेंटेज निकाला जा सकता है। अभी आप लोगों का और एक क्वेश्चन रह सकता है कि 140 से आप लोगों का परसेंटेज कैसे निकलेगा। तो 140 से
आप लोगों का परसेंटेज नहीं निकलेगा, लेकिन जितने लोगों ने अप्लाई किया है, ठीक है, चलो मान लो 5 लोगों ने अप्लाई किया है, ठीक है। तो 5 लोगों ने अप्लाई किया है, तो उसका जो इस ओल्ड वर्जन में जो मार्क्स निकलेगा, 3 मार्क्स या 2 सब्जेक्ट का मार्क्स कैलकुलेट करके धर लो 150, 145, इसके बाद 140, ठीक है। ये जो 3 मार्क्स निकला है, उसके ऊपर बेस करके आप लोग का मेरिट लिस्ट प्रिपेयर कर सकता है। जैसे कि 150 को आप लोग 100% मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बाद 145 को 95%, इसके बाद 140 को आप लोग 90%, ऐसे करके आप लोगों का मेरिट लिस्ट भी प्रिपेयर हो सकता है। तो मोस्ट चांस है आप लोगों का 3 सब्जेक्ट में, और जो फास्ट मेथड है, ठीक है, जो फास्ट मेथड है उस मेथड को फॉलो करने का बहुत ज़्यादा चांस है। क्योंकि ये जो मेथड है वो सीयूटी में हमने देखा था कि ऐसे मेथड से आप लोगों का सीयूटी का क्राइटेरिया रखा गया था आसाम यूनिवर्सिटी की तरफ से। और इस मेथड बहुत ओल्ड है और वो बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे रीजन से अकाउंटिंग से बिजनेस स्टडीज में भी अच्छा मार्क्स नहीं आ सकता है, ठीक है। तो आप लोग को पास्ट मेथड से आप लोगों को परसेंटेज निकालना है, और उस परसेंटेज से आप लोगों को परसेंटेज कंपेयर करना है मेरिट लिस्ट से, ठीक है। तो ये होता है कंपोजिट मेरिट्स को जनरली जो एचएस का स्कोर होता है उससे अलग रहता है, लेकिन एचएस के मार्क्स के ऊपर ही ये निकाला जाता है, ठीक है। और जिन लोगों का एचएस का अभी तक मतलब मेरिट लिस्ट में अभी तक नाम नहीं आया है, आप लोग वेट भी कर सकते हो और किसी कॉलेज में जाकर एडमिशन भी ले सकते हो। क्योंकि हो सकता है कि इस बार बहुत सा परसेंटेज हाई जा सकता है, किसी रीजन से आप लोगों को एडमिशन नहीं मिल सकता है। इसके बाद आप लोगों को किसी प्राइवेट कॉलेज में जाके एडमिशन लेना पड़ेगा। तो इससे ज़्यादा तो आप लोगों को सरकारी किसी कॉलेज में भी आप लोगों को एडमिशन लेना अच्छा है, प्राइवेट कॉलेज से, ठीक है। थैंक यू।